तो भाइयों स्पाइडरमैन और सुपर गर्ल से पहले आ रहा है 80s और 90s के कार्टून टीवी शो का बहुत ही फेमस सुपर हीरो द ओजी ही मैन मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, सोनी पिक्चर्स की तरफ से आ रही है मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स मूवी, जो एक्चुअली दूसरी लाइव एक्शन मूवी होने वाली है ही मैन की, जहां इसकी पहली मूवी आई थी बहुत पहले 1987 में, और उसके बाद सीधा अब 2026 में 5 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स, जो कि ओरिजिन स्टोरी होगी हमारे ही मैन की। और इसको लेके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कैरेक्टर मेनली कॉमिक से नहीं बल्कि एक्शन फिगर से आया है। तो 1982 में मेटल कंपनी जो ही मैन कैरेक्टर को ओन करती है, उसने मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स टॉय लॉन्च किए ही मैन पावरफुल स्वॉर्ड के साथ और मसल पैक वॉरियर, जो बच्चों का फेवरेट बन गया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इनकी सेल्स डाउन जाने लगी और कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। तब मेटल ने फिल्मेशन के साथ डील की और 1983 में एनिमेटेड टीवी शो बनवाया, और इसी टीवी शो ने ही मैन को सुपरस्टार बना दिया। इनके टॉयज की सेल्स दोबारा आसमान छूने लगी। ऑलमोस्ट इन लोगों ने कमाए $38 बिलियन, यानी कि लगभग 316 करोड़। कंपनी सेफ हो गई और ही मैन लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन फिर 1987 में इस पे एक हॉलीवुड मूवी आई, पर ये एक फ्लॉप मूवी साबित हुई, एंड तब से इसके सिर्फ एनिमेटेड टीवी शो पर फोकस किया गया था। एंड अब 5 जून को दूसरी जनरेशन भी एक्सपीरियंस करेगी नॉस्टैल्जिक सुपर हीरो ही मैन की ओरिजिनल स्टोरी, जिसका ट्रेलर देखने में कास्ट, एक्शन, CGI और स्टोरी सभी मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। पर यहाँ जो स्टोरी हमें दिखाई जाएगी वो थोड़ा अलग होने वाली है इसकी कॉमिक वाली स्टोरी से। तो देखो, सीन ये है कि कॉमिक्स में प्रिंस एडम AKA ही मैन इंटर्निया प्लेनेट का नेटिव है, जहाँ रूल करते हैं किंग रैंडोर और क्वीन मार्लिना। और ये जो मार्लिना है वो एक एस्ट्रोनॉट थी हमारी अर्थ से, जिसका एक स्पेस मिशन फेल होने के चलते ये पहुंच गई प्लेनेट इटर्निया पर, जहाँ पे इसकी मुलाकात हुई किंग रैंडोर से, और कुछ टाइम बाद इनकी शादी हुई, जहाँ इनका लड़का हुआ प्रिंस एडम। पर कॉमिक्स और शोज में इंटर्निया पर जितनी भी प्रॉब्लम और वॉर्स हुई, उसके चलते कभी भी प्रिंस एडम की माँ ने उसे अर्थ पर नहीं भेजा। और अब आने वाली मूवी में ये सीन होने वाला है कि इंटर्निया पे वॉर शुरू होते ही एडम की माँ उसे भेजेगी अर्थ पे, जो कि एक अलग अप्रोच होगी इसकी स्टोरी लाइन को लेके। और ये न्यू स्टोरी थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही है सुपरमैन की मैन ऑफ स्टील और थॉर मूवी की स्टोरी जैसी, जहाँ पे मैन ऑफ स्टील में क्रिप्टॉन पे वॉर होते ही उसके माँ बाप उसे भेज देते हैं अर्थ पे, जैसा सेम सीन हमें इसके ट्रेलर में दिखाया गया है। और थॉर के जैसे ये अपनी स्वॉर्ड ऊपर करके लाइटनिंग कर सकता है, और इसके साथ ये ट्रांसफॉर्म भी इसी स्वॉर्ड की हेल्प से होता है प्रिंस एडम से ही मैन में। और अगर इसकी स्वॉर्ड की बात हुई है तो मैं बता दूं कि ये आइकॉनिक स्वॉर्ड ऑफ पावर सबसे पावरफुल वेपन है प्लेनेट इटर्निया का, और साथ में ये ही मैन की पावर्स का मेन सोर्स भी है, जो सुपर स्ट्रेंथ, लाइटनिंग ब्लास्ट, एंशिएंट मैजिक और इनविंसिबिलिटी जैसी पावर्स होल्ड करती है। एंड ये तलवार इसे मिलती है इंटर्निया प्लेनेट के कैसल ग्रेस्कल से, जो हम ट्रेलर में क्लियरली देख सकते हैं। सो अब ट्रेलर में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है, तो शुरू में एडम की आवाज सुनाई जाती है। वो बोलता है जो कहानियां इस दुनिया पे किस्से कहानियों की तरह सुनाई जाती हैं, वो बोलने वाले टाइगर्स, वो स्पेसशिप्स, वो पावर से भरी तलवारें, ये सब कुछ सच है वहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ एक बर्ड दिखती है जो एक्चुअली एक सॉर्सरेस है और इंटर्निया पे पेट्रोल करती है और कैसल ग्रे को प्रोटेक्ट करती है। और फिर दिखा जाता है किंग रेंडोर का कैसल इटर्नोस, जो बहुत बड़ा किंग्स लैंड है। एंड इसी के साथ एक ब्रिज से कनेक्ट है कैसल ग्रेस्कल, जहाँ इंटर्निया की सबसे पावरफुल वेपन है ये तलवार, जिसे हासिल करके प्रिंस एडम मूवी के क्लाइमैक्स में बनेगा ही मैन। पर फिर एक वॉर सीन दिखाया जाता है जहाँ एटर्नोस पे हमला हो चुका है, और साथ में क्वीन मार्लिना और छोटा प्रिंस एडम, जिसे सेफ रखने के लिए ये इसको भेज देती है अर्थ पे। एंड टाइम जंप के साथ एडम अर्थ पे दिखाया जाता है, जो किसी कंपनी में बोरिंग जॉब कर रहा है, लेकिन ये है परेशान क्योंकि इसे घर जाने के लिए चाहिए अपनी तलवार, जहाँ इसे मैसेज मिला होगा कि इंटर्निया पर और हालात खराब होने वाले हैं। लेकिन फिर आता है इसे एक टेक्स्ट की स्वॉर्ड मिल गई है, जो कि एक टॉय स्टोर में एक बड़े एक्शन फिगर के साथ लगी हुई है। पर यह तलवार रियल है या फेक वो तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा थॉर मूवी वाला सीन बन जाता है, जहाँ ये अपनी स्वॉर्ड को निकालने की नाकाम कोशिश करता है, पर ये उसे हिला भी नहीं पाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे थॉर अनवर्दी होकर अपने म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वो सीन सीरियस था और ये फनी है, जहाँ स्टोर की वर्कर इसे मना करती है कि तुम ये नहीं कर सकते। और आगे टीला को हम देखते हैं, जो एडम को अर्थ से इंटर्निया वापस लेके जाएगी। वैसे टीला का सीन ये है कि ये इसकी बॉडीगार्ड भी है और इस मूवी में ये इसका लव इंटरेस्ट भी होगी। सो इसके बाद ये स्पेसशिप से जाते हैं इंटर्निया, और दिखाई जाती है ही मैन की मेन टीम, जिसमें है डंकन AKA मैन एट आर्म्स, रोबोटो, टीला एंड ही मैन की बैटल कैट, एक टाइगर, जो काफी डेंजरस हो जाती है जब एडम अपनी ही मैन फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ ये खड़े हैं ग्रेस्कल कैसल के ब्रिज पे, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि
जो इसकी रियल स्वॉर्ड होगी वो यहाँ अंदर ही होगी। फिर एक स्केलेटोर आर्मी का बैटल शिप दिखाया जाता है और हमला शुरू होता है और फाइनली दिखाया जाता है इस मूवी का मेन विलन स्केलेटोर। और भाई ये लुक काफी सही लग रहा है, मतलब फुल नेगेटिव वाइब्स। एंड इसके साथ में है इसकी पूरी आर्मी। और नेक्स्ट डंकन एक दोस्त एक वॉरियर की तरह समझाता है एडम को कि तलवार उठाओ, अपने लोगों की हिफाजत करो। एंड कुछ और शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां इसकी माँ क्वीन मार्लिना दिखाई जाती है जो अभी तक जिंदा है, जहां हो सकता है कि इसे अभी तक कैद करके रखा गया हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवसेना को रखा गया था महिष्मती में। और इसके साथ अर्थ पे पुलिस कार के ऊपर एक लॉयन जैसा बड़ा क्रीचर दिखाया जाता है जो स्केलेटोर का साथी प्लस नौकर बीस्ट मैन हो सकता है। और फिर बैटल करते हुए सबको दिखाया जाता है और लास्ट आइकॉनिक वे में दिखाया जाता है प्रिंस एडम का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हीमैन, काफी हीरोइक तरीके से। और इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं स्केलेटोर का फोर्ट्रेस जो एक स्नेक माउंटेन है। एंड फाइनल फुल लुक स्केलेटोर का। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये उड़ती खोपड़ी काफी सही लग रही है एज अ विलन। तो भाइयों ये ट्रेलर देख के मुझे कोई कमी तो नजर नहीं आ रही इस मूवी में, लेकिन ये टाइम जब डीसी और खास करके मार्वल इतना बड़ा फैन बेस होल्ड करता है तो थोड़ा रिस्की मामला हो सकता है। और खास करके इंडिया की बात करूं तो बहुत से लोगों की बचपन की यादें इस सुपर हीरो के साथ जुड़ी हुई हैं। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आई तो करो लाइक शेयर और चैनल करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।